I'm sorry. I love you, baby. I love you, Julie. Come on, Julie. Hey, Julie. Julie, come on. Julie, don't play games with me. Julie. Hey. Hey, Julie. Hi, Julie. हाय जूली। क्यों रे, कहाँ थे तुम सब लोग? और सेंटा मोनिका पार्टी मेरे बगैर करने का इरादा है? काय का सेंटा मोनिका पार्टी? पहले डिंकी मुंबई चली गई और आज नील मैंगलोर। कौन करेगा ऑर्गेनाइज पार्टी? नील मैंगलोर गया? यस, तुमसे मिलके आया था ना रात को, तो अपने पापा के सामने एक शाने लड़के की तरह बैठा और बिजनेस की बातें करने लगा। ऐसा लगा कि उसका सारा बचपना ही खत्म हुआ। फिर ब्रिगेंजा के पास भी गया था, वहाँ कुछ मैंगलोर जाने की बात हुई और वो गया भी। जूली बेटे, हमें पता है कि ये सब तुम्हारी वजह से हुआ है। तुमने जरूर उसे कुछ समझाया है ना? गॉड ब्लेस यू माय चाइल्ड। अच्छा जूली तू रुक, मैं तेरे लिए चाय बना कर आंटी मैं चलती हूँ। जूली रुक तो। नहीं आंटी मैं चलती हूँ, बहुत जरूरी काम याद आ गया। बाय। तुम भी कैसा मैन है गॉड? 1 मिनट में सांस अटकाता है, दूसरे मिनट में सांस फैलाता है। तुमने तो मेरा नॉट फिट करने का काम ही कर दिया गॉड। मुझे मालूम था तुम हमेशा मेरे साथ रहेगा, मेरी पसंद पसंद करेगा। तुम ही नील के भेजे में गुत्थौर बन के आया ना गॉड। वैसे वो भला है, थोड़ा गरम दिमाग, थोड़ा शॉर्ट टेम्पर है, लेकिन होशियार है। अब देखा ना कैसे एक दिन में बदल गया। अब तो बहुत कुछ बदलेगा गॉड। उसका बिजनेस चालू होगा और हमारा शादी होगा। शादी के बाद whether he likes it or not, मैं रोज उसे टिफिन देगी। आफ्टर ऑल हस्बैंड को वाइफ के हाथ का ही खाना खाना चाहिए ना। फिर अभी तो वो बोलता है, लेकिन शादी के बाद बच्चों को स्कूल छोड़ने मुझे ही जाना पड़ेगा। लेकिन मैं भी उसे नील को सुक्का नहीं छोड़ेगी। शाम को या फिर संडे को मोटरसाइकिल पे घूमने जाएगी उसके साथ, वो भी हमारे 2 बच्चों के साथ। उसका सिगरेट जरूर छुड़ाएगी मैं। अब गोवा में पीने के बारे में तुम भी किसी को क्या बोलेगा ना गॉड। मैं अभी यहाँ से जाएगी और नील के घर में शादी के बाद लगने वाली सब चीजों का लिस्ट बनाएगी। उसका डैडी थोड़ा रफ एंड टफ है, लेकिन मम्मी एकदम जेलीफिश जैसा है। I'm just so glad and happy, God. I'm really happy. Julie! 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 अरे जूली, जूली किथे गो? अरे पेपर में बड़ा खबर है, उठ। तो इसमें नई बात क्या है? अरे जो भी कुछ है, तुम्हारे काम का खबर है, उठ। गवर्नमेंट ने मैदे का भाव बढ़ाया होगा या लोड शेडिंग हुआ होगा? मैदे का भाव नहीं, तुम्हारा नील का भाव बढ़ गया। नील का? हाँ, ब्रेगेंजा और नील में बिजनेस डील हो गया। ब्रेगेंजा का पूरा गोवा का बिजनेस नील देखेगा एज अ पार्टनर। वाओ, दिस इज ग्रेट न्यूज़। मैं भी जाके इसको विश करता है। ब्रिगेंजा, तुमने नील को बिजनेस पार्टनर के साथ साथ आज दामाद भी बना लिया। Of course, why not? Why not?
Hello, sweetie. Lovely. Wow, you're looking nice. Thank you. Huh? Look who's here. Hello, Dinky. Long time no see, हाँ? लंबी ट्रिप पे गई थी? नहीं ना, यही इंडिया में घूम रही थी, इसलिए तो आजकल यहाँ नहीं आती। और वैसे भी इंडिया में रहकर मुझे किसे इम्प्रेस करना है? तू बातें बहुत लंबी करती है। पहले मुझे ये बता कि मेरे लिए क्या लेके आई है? मैं तुमको क्या दूंगी डेलनाज़? क्योंकि जो मैं दूंगी वो तुम्हारे काम का नहीं, और जो तुम्हें चाहिए वो मैं तुम्हें दूंगी नहीं। ये तो मैं पहले से समझ गई थी। ओहो, a new customer. How you doing, sweetie? New here? जी। डेलनाज़, वो मेरी बेस्ट फ्रेंड है। Oh. गोवा से आई है जूली। Goa, how wonderful! Everybody listen. A treat for a new customer. Everything on the house. Have a ball, sweetie. और मुझे कम से कम कमीशन? अगर कमीशन ही कमानी है तो अंगूर पे नहीं, आम पे कमाओ। बाय डेलनाज़, बाय 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 जूली। थैंक यू। वेरी इंटरेस्टिंग। हु इज दिस लेडी? डेलनाज़ कहने को तो पार्लर की ओनर है, पर एक्चुअल में लड़कियां सप्लाई करती है। शी इज अ पिम्प। व्हाट? शी इज अ पिम्प। तो हम यहाँ क्यों? अब अपना फेस नॉर्मल कर और इस शहर का दूसरा रूल सुन। नेवर इंटरफियर इन समबडी एल्सेस लाइफ। कभी किसी दूसरे की जिंदगी में दखल अंदाजी मत दो, समझी? Come in. आप वही है ना जो कुछ दिन पहले मुझे लिफ्ट में? Yes, जूली। ये बम्बई की हवा पानी भी कमाल की दवा दारू है कि किसी भी कैटरपिलर को बटरफ्लाई बना देती है। एनीवे, कांग्रेट्स। Congrats. यस, एक तो इसलिए कि आपको ये नौकरी मिल गई, और दूसरा इसलिए कि आपने मेरी छुट्टी कर दी। आपकी? वैसे बंदे को रोहन कहते हैं, शाह कंस्ट्रक्शन का डिजाइन कंसल्टेंट। Yes, yes, I know. आप बैठिए ना प्लीज। आफ्टर यू। थैंक यू। आई एम सॉरी, वो दिन मैंने सजेशन क्या दे दी, सर ने तो एकदम ही एक्शन ले लिया। मैं आपको कैसे बताऊं कि ना 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 गलती आपकी है ना सर की। वो क्या कहते हैं कि हाँ, 100 सोनार की एक लोहार की। भाई हम तो बस रूटीन घिसते रहते हैं। ये आप क्या कह रहे हैं? आप तो यहाँ के पुराने क्रिएटिव कंसल्टेंट हैं। और आप यहाँ की नई पर्सनल असिस्टेंट। आप चुटकी में रंग बदलवा देती हैं, तो कंसल्टेंट बदलने के लिए आपको चुटकी भी बजानी नहीं पड़ेगी। मिस्टर रोहन, आपको जरूर कोई गलतफहमी हुई है। मैं आपको कैसे समझाऊं कि एक कप कॉफी पिला दीजिए, समझ जाऊंगा। व्हाट? यस मिस जूली, एक कप कॉफी। बाय द वे, आपकी सजेशन निहायत ही खूबसूरत और अक्लमंद सजेशन है, तो एक कप कॉफी पिला के आप अपनी कामयाबी की एक छोटी सी ट्रीट दे दीजिए। शुगर 1। आप जैसी अच्छी टेस्ट वाली हमारी बिजनेस में 100 में से एक मिलती है। ये कॉफी वॉफी तो एक बहाना है। पेशे से मैं एक डिजाइनर हूं, हमेशा अलग चाहता हूं, अलग देखता हूं। जब लोग मोर के पीछे भागते हैं, उसके नाचने पर झूमते हैं, तब मेरी नजर एक क्वाइट लेक पर बहुत ही एरिस्टोक्रेट पोजीशन में एक लहराते हुए व्हाइट हंस पर पड़ती है, जिसे देखकर लगता है एक ऊंचे खानदान का रईस बड़े आराम से वाइन पी रहा हो। इंटरेस्टिंग। फिर मोर का नाचना तो किसी हिंदी पिक्चर के बंजारे डांस जैसा लगता है। और आपका हंस? हंस का लहराना तो किसी ओपेरा की तरह। आप बाहर से कुछ और अंदर से कुछ और लगते हैं। सच? बिल्कुल। स्कॉर्पियंस ऐसे ही होते हैं। आप बिलीव करते हैं हॉरोस्कोप साइंस में? मेरे लिए सब ग्राफिक डिजाइन्स हैं। कभी उन्हें यूज करता हूँ, कभी पढ़ लेता हूँ। लेकिन आप जरूर लिब्रन हैं। आपने कैसे पहचाना? जिस तरह से आप सब तोल मोल के बोल रही है ना, उससे। लेकिन मैं बिल्कुल ऑपोजिट हूँ। जेब में पैसे हो ना हो, लेकिन सोच हमेशा ऊंची होनी चाहिए। अभी तो जेब में पैसे है ना। गुड टाइमिंग। ये सब डिंकी की देन है। डिंकी मेरी बेस्ट फ्रेंड है। आज मैं जो कुछ भी हूँ, जो चेंज ओवर आप देख रहे हैं, इसका सारा क्रेडिट डिंकी को जाता है। आपकी बातें भी काफी इंटरेस्टिंग, वेरी इंटरेस्टिंग, इनोवेटिव एंड एनकरेजिंग। आप इतना काम क्यों रही हैं? यहाँ कैसे कुछ ज्यादा ही इफेक्टिव है।
एसी इफेक्टिव नहीं है? आपकी स्लीवलेस कुछ ज्यादा ही लेस है। वो मैं एनीवे, आई विल सॉल्व योर प्रॉब्लम। हाय, लॉन्ग टाइम नो सी। तुम पार्लर भी नहीं आई हो? हाँ? नहीं, मुझे कुछ नहीं करना है। मगर क्यों? डिंकी तो कह रही थी कि तुम्हारा कोई फ्रेंड है जिसकी तुम बिजनेस पार्टनर बनी हो। हाँ, गोवा से आते मुंबई की मछली फांस ली। आई लव दैट, आई रियली लाइक दैट, रियल कूल। दिलनाज, सोचती होगी बदला लूंगी मैं। फिर एक बार जाकर उस बास्टर्ड को तमाचे मारने को तरसते हैं ये हाथ। फिर बेबसी की फीलिंग और बर्फ जैसा ठंडा हेल्पलेसनेस। ऐसी हालत में किसी की गोद में जाकर रोना या कुछ मदद मांगना कितना शेमफुल लगता है ना। चीख उठता है मन। ये सब मेरे साथ क्यों? मेरे साथ ही बार बार क्यों? और यही एक सेंटेंस है जूली जो हमारी जिंदगी बदल देता है। मेरे साथ ही ये बार बार क्यों? सारे प्रॉब्लम की जड़ यही है। मेरे साथ ही ये क्यों? यही वक्त होता है अपने बारे में सोचने का। कौन हूं मैं? क्या मिलता है मुझे? ऐसा सब कुछ होता है तो हमारा अपना कॉन्फिडेंस लेवल ही गिर जाता है। बास्टर्ड्स। सोचने लगती है कि मुझ में ही तो कोई कमी नहीं। मर्द तो निकल जाता है आसानी से, औरत थक जाती है, हार जाती है। और मर्द यही चाहता है कि हम थक जाएं, हार जाएं, और उसे इस बात का विश्वास ही नहीं, यकीन भी होता है। औरत ही है, क्या करेगी ये? अब देखो ना, तुमने जिसे जी जान से चाहा, अपना सब कुछ दिया उसे, उसने कितनी आसानी से तुम्हें दूसरे के साथ शेयर करना चाहा। स्ट्रेंज थिंग तो ये है कि हम उसका गला घोटने के बजाय अपना गला घोटना पसंद करती हैं। हम खुदकुशी कर लेती हैं। मैं जानती हूँ तुमने भी खुदकुशी करने की सोची होगी, लेकिन मुझे एक बात बताओ जूली, किसी और की गलती के लिए अपनी जान देना कोई सेंसिबल बात है? आई नो मेरा सवाल इरिटेटिंग है, फिर भी पूछती हूँ, क्या करोगी? कुछ भुलाने के लिए गोवा छोड़ा था तुमने, अब वापस उसी मायूसी के साथ रहना आसान नहीं होगा। जिस तरह चुटकी भर में शाह की नौकरी छोड़ी थी तुमने, उसे वापस दिलाने में शाह के लिए कोई मुश्किल बात नहीं होगी। झगड़ा तो तुम दोनों में हुआ है ना, रोहन और शाह में तो नहीं ना। वो तुमसे जितनी भी हमदर्दी दिखाए, डील तो नहीं तोड़ने वाला ना वो। किसी को बेटी कहना और बेटी होने में बहुत फर्क होता है जूली। हाँ, अब रही डिंकी की बात, तो अब तो वो यहाँ है नहीं, तो कहाँ जाओगी तुम? कहाँ रहोगी? फिर कोई नील, फिर कोई रोहन। दुनिया गोल नहीं जूली, मेरी ग्राउंड है। कितनी आसानी से ये बास्टर्ड्स औरत को खुदकुशी के रास्ते ले आते हैं। तुम जिस दौर से गुजर रही हो ना, उस दौर से बहुत लड़कियां गुजर चुकी हैं, गुजर रही हैं और गुजरती रहेंगी। मैं भी उस दौर से गुजर चुकी हूँ, लेकिन मैंने बहुत सोच समझकर खुदकुशी को खुदकुशी में बदल दिया। यूँ समझो कि खुदकुशी अगर फुल स्टॉप है तो खुदकुशी कॉमा अल्पविराम। अब जो मैंने ये बात बताई है तुम्हें, इन सब में एक ही चीज कॉमन है, हमारा शरीर। हर किसी को हमारा शरीर चाहिए। कोई धक्का मारकर, कोई सीटी बजाकर, तो कोई प्यार जताकर, कोई जान पहचान बनाकर, बिंदी लगाकर, मंगलसूत्र पहनाकर, शादी रचाकर हर रात बलात्कार करता है। तो किस्सा तो एक ही है ना। एवरीबडी वांट्स आवर बॉडी।
डलनाज की बात बिना कोई रिएक्शन सुन तो ली मैंने, लेकिन एक मोड़ पर उसे वहीं छोड़कर आगे निकल आई, सिर्फ एक सवाल साथ लेके। कौन हूं मैं कौन हूं, इस सवाल का जवाब मैं ही दे सकती थी। कोई दूसरा मेरी पहचान बनाए, इससे अच्छा मैं ही अपनी एक पहचान बनाऊंगी, ये तय कर चुकी थी मैं। डलनाज के पेचीदा सवाल का जवाब मिल गया था मुझे, और सबसे पहले उसे ही सुनाना चाहती थी। मेरे लिए ये जिंदगी का आखिरी मोड़ था। टिक टॉक, टिक टॉक,